दोस्तों, क्या गर्मियों के मौसम में आपके गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग नहीं होती है या जो कलियां बनती हैं वो फूल में बदलने से पहले ही पीली होकर नीचे गिर जाती हैं। पत्तियां पीली होती हैं और पौधे पर कई तरीके के इंसेक्ट लगते हैं। तो दोस्तों, ये सफ़ेद सी चीज़ आपके पौधे से इन सभी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाएगी। तो ये क्या चीज़ है और किस तरीके से इसको आपको अपने गुड़हल के पौधे पर इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। गुड़हल एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन इसको कटिंग के द्वारा गमलों में भी लगाया जाता है। लेकिन गमलों में लगाए हुए पौधों पर फूल उतने मात्रा में नहीं आते हैं जितने ज़मीन में लगे हुए पौधों पर आते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि गर्मियों में आखिर गुड़हल के पौधे की कलियां क्यों नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो गर्मी के मौसम में भी उस पौधे पर कलियां जो बनती हैं वो पीली होकर नीचे नहीं गिरती हैं। जबकि वही पौधा अगर आपका गमले में लगा हुआ है तो गर्मी आते ही जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो पौधे पर जो भी कलियां बनती हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण होता है कि पौधे को सही से पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत जल्दी होती है, जिसके कारण जो पौधे के टिश्यू होते हैं उनमें पानी कम रह जाता है और वो पानी जो है कलियों के डंठल तक नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से कलियां कमज़ोर होकर पीली होने लगती हैं और डंठल के पास से वो गिर जाती हैं। इसलिए दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान रखें। गर्मी के मौसम में गुड़हल के पौधे पर सुबह सूरज निकलने से पहले पानी डाल दें और शाम को जब सूरज डूब जाता है तो उसके 2 से 3 घंटे के बाद में पौधे में अच्छी तरीके से पानी डाल दें, क्योंकि अगर आप सूरज डूबने के तुरंत बाद पानी डाल देंगे तो पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी काफ़ी उस समय गर्म होती है। दूसरी वजह होती है दोस्तों, कलियों के गिरने की टेम्परेचर का अधिक होना। तो अप्रैल से जून के बीच में मैदानी क्षेत्रों में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर हो जाता है और गमलों में लगे हुए पौधे इतना अधिक टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कलियां पीली होकर नीचे झड़ जाती हैं। इसके साथ साथ पौधे की पत्तियां भी आपने देखी होगी कि पीली होकर टेम्परेचर अधिक होने की वजह से गिर जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने चाहते हैं कि आपके पौधे पर से कलियां ना गिरें तो उसके लिए पौधे को सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप दिखाने के बाद में कहीं सेमी शेड एरिया में उठाकर रख दें और पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से मल्चिंग कर दें, जिससे उसकी जड़ों में गर्मी ना पहुंचने पाए। तीसरा कारण होता है कलियों के पीले होकर नीचे गिरने का, इंसेक्ट अटैक का। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जैसे ही तेज़ गर्मी शुरू होती है वैसे ही गुड़हल के पौधे पर कई तरीके के इंसेक्ट लग जाते हैं और ये कलियों के रस को चूसते हैं, जिसके वजह से कलियों के डंठल कमज़ोर हो जाते हैं और वो कलियां पीली होकर फूल में बदलने से पहले ही गिर जाती हैं। इसलिए कलियों को ख़राब होने से बचाने के लिए हफ्ते में एक बार आप अपने पौधे को चेक करते रहें और नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे करते रहें, जिससे कि पौधे पर जो इंसेक्ट लगे हैं वो हट जाएं और आगे से बढ़ने ना पाएँ। दोस्तों, अगला रीजन होता है कलियों के गिरने का कि पौधों में पोषक तत्वों की कमी का होना, क्योंकि गर्मी में जितने भी पौधे होते हैं वो सभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ में निकलते रहते हैं और वो धीरे धीरे मिट्टी क्षारीय हो जाती है और उसके पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। तो यही कारण गुड़हल के पौधे के साथ भी होता है, क्योंकि जब उस पे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो पौधे पर जो कलियां बन रही होती हैं उसको पूरी तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है और वो कमज़ोर होकर पीली होती हैं और फिर पीली होने के बाद नीचे गिर जाती हैं। लेकिन वही पौधा अगर आपका ज़मीन में लगा हुआ है तो आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में भी उस पर कलियां पीली होकर नीचे नहीं गिरती हैं। इसलिए पोषक तत्वों की कमी को भी दूर करना पौधे से काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कलियों को गिरने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, गुड़हल के पौधे को ज़्यादा गुड़ाई पसंद नहीं है। बस जब फर्टिलाइज़र इसको दी जाती है तब ऊपर से हल्की सी गुड़ाई करी जाती है, क्योंकि गुड़हल के पौधे की जड़ें ऊपर की तरफ से होती हैं और अगर डीप गुड़ाई कर दी जाती है तो इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं, जिसकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, मिट्टी में जब पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पौधे में एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है
और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो क्लोरोफिल पौधों में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। इसके अलावा पौधे में मैग्नीशियम की जो कमी होती है, जिसकी वजह से कलियां पीली होकर नीचे गिरती हैं या पत्ते पीले होकर नीचे गिर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा गर्मियों के समय में अक्सर पौधों के पत्ते मुड़े हुए होते हैं, तो वो भी समस्या इसको देने से पौधे पर से दूर हो जाती है, क्योंकि ये मैग्नीशियम की कमी को पूरा कर देता है। इसके अलावा इसको जब स्प्रे के रूप में पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों इसमें पाया जाने वाला सल्फ़र, जिसकी वजह से पौधों पर इंसेक्ट वगैरह अगर होते हैं तो वो भी नहीं लगने पाते हैं, और मिट्टी में भी अगर किसी तरीके के इंसेक्ट होते हैं तो सल्फ़र की वजह से हट जाते हैं। तो एप्सम सॉल्ट क्रिस्टल के रूप में आता है और बहुत ही आसानी से आपको किसी भी सीड्स स्टोर या फिर ऑनलाइन ये मिल जाता है। इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी आसान होता है। तो बस आपको 1 लीटर साफ़ पानी लेना है या फिर आपको अपने पौधों के अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 लीटर साफ़ पानी ले रही हूँ, उसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को लेकर अच्छी तरीके से घोल लेती हूँ। अब दोस्तों आधा पानी जो है वो गमले की मिट्टी में डाल देते हैं और आधा पानी जो है वो पौधे के ऊपर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं। तो हर 15 दिन के अंतर पर अगर आप गर्मी में ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पौधे पर जो पत्ते पीले हो रहे हैं या जो कलियां पीली हो रही हैं वो होना बंद हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों आप समय समय पर कंपोस्ट टी बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। केले के छिलके की बनी हुई ठंडी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या फिर प्याज के छिलकों से बनी हुई फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से गर्मियों में पौधे काफ़ी स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे बने रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।